नमस्कार लीडर, मैं ध्रुव कुमार। इन्वेस्टर बनो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के बीच बहुत सारे नए अपडेट्स के साथ में आप आज आए हैं। ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलेगा। जैसे WCRU का क्या अपडेट्स है, CRU इवेंट टीवी, इसका तो कोई अपडेट ही नहीं मिल रहा है। स्काईवे का तो कोई छाता पता ही नहीं है क्या हो रहा है। इस तरीके से मन में कई अगर सवाल है तो तमाम सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में WCRU का अपडेट, स्काईवे के अपडेट, आंद्रे सर का अपडेट्स क्या है, तमाम चीज़ों को जानेंगे। सोल बॉन्ड पब्लिक राउंड में है, कब तक ये चलेगा इसके बारे में भी जानेंगे। STO बॉक STO टोकन मिल रहा है, इसके बारे में जानेंगे। और किस तरीके से और प्रोजेक्ट जो GFST में जा रहा है, कौन कौन जा रहा है इस तरीके से, उसके बारे में भी जानेंगे। KYC पेंडिंग हो रहा था, उसका क्या है, और भी बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे। इवोसेंट के अपडेट्स, इस तरीके से तमाम एक एक अपडेट को आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और बहुत सारा अपडेट के साथ में कंपनी के कई ऑफिशियल मीटिंग होने वाले हैं। आप लोग टाइम टू टाइम ऑफिशियल मीटिंग अटेंड जब करेंगे, तमाम चीज़ों को समझेंगे, तब जा कर के पूरे प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। जो मीटिंग हुआ 15 अगस्त 2023 यानी कल शाम का मीटिंग था, जिसमें टॉप लीडरशिप काउंसिल पूरे वर्ल्ड के उपस्थित थे, जिसमें मैं भी था। और पूरी मीटिंग में जो अपडेट्स निकल के आया है, उस अपडेट को मैंने कॉपी में लिखा है, क्योंकि जब मीटिंग जब भी होता है एक डायरी के साथ में मीटिंग अटेंड करते हैं। जो भी अपडेट रहता है तमाम चीज़ों को लिखते हैं, जो निष्कर्ष निकलता है उसमें से जो आप लोगों को शेयर किया जा सके, बताया जा सके, उस चीज़ों को लेकर के आज इस वीडियो में आए हैं कि ताकि आप लोग जो वर्क कर रहे हैं या तो फिर एवरेज कम्युनिटी के मेंबर हैं, आप चाहते हैं कि अपडेट क्या चल रहा है जानकारी लेना, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं WCRU का। जिस तरीके से WCRU की प्लानिंग थी कि STO में जाएगा, और STO में जाने के लिए इतनी सारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, किसी को भी नहीं पता था। हम लोग भी कुछ नहीं जान रहे थे। आंद्रे सर का ये प्लानिंग था कि हम लोग STO में जाएंगे और बहुत बड़े लेवल में इसको ग्रोथ कराएंगे। प्लानिंग आप लोग देखे होंगे, एक्सपेक्टेड कि $1250 तक जाएगा। सुन के ही ऐसा लगता था कि क्या हम लोग की ज़िंदगी होगी, फाइनेंशियल फ्री होगा, सभी लोग वित्तीय रूप से सक्षम होंगे, और जो भी इनिशियल लेवल के सपने हैं तमाम चीज़ों को पूरा करते हुए सब लोग तमाम चीज़ों को कर पाएंगे। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। समय के अनुसार कई ऐसे चीज़ें घटना घटती चली गई कि उस चीज़ों को कोई झुठला नहीं सकता। जैसे कोविड का आना, कोविड काल में बहुत सारे कंपनियां बंद हो गए, उसमें अच्छे अच्छे कंपनी धाराशाही होकर के गिर गए, और उसी दौरान कंपनी का आर्थिक स्थिति थोड़ा सा सही नहीं होने की वजह से जैसे तैसे कंपनी आगे फिर भी ग्रोथ करती रही। इसके बाद कई लीडरों ने भी धोखा दिया, वर्ल्ड वाइड लीडर, क्योंकि रैंक में जल्दी जल्दी प्रमोशन लेकर के अच्छे लेवल में आकर के कंपनी को अच्छे लेवल में चलाना चाह रहे थे, लेकिन अपने पर्सनल लालच की वजह से कंपनी को नुकसान का सामना करना पड़ा। लोग पर्सनल लालच कर कर के कंपनी को कहीं न कहीं सही दिशा में न ले जा कर के, प्रोजेक्ट को सही दिशा में न ले जा कर के कई नुकसान का सामना करा। इस चीज़ों से भी कंपनी आगे निकली। इसके बाद रशिया यूक्रेन के वार की वजह से थोड़ा सा और परेशानी गंभीर हो गया, क्योंकि इसमें आप सभी जान रहे हैं कंपनी के CEO आंद्रे हो रहा, तो 1 साल 1.5 साल हो जा रहा है, अभी तक बाहर नहीं आए हैं, डिटेंशन में है रशिया गवर्नमेंट के अंदर में। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें सिनारियो हुआ, जिसके वजह से आप सभी को पता था कि रशिया यूक्रेन का जब लड़ाई चल रहा था उसमें रशिया का सपोर्ट USA कर रहा था, STO USA से होना था, जिसके वजह से वहाँ से नहीं डिले हो गया। तो उसको नए तरीके से STO को लाने की तैयारी की गई, और धीरे धीरे करके सिनारियो आपके सामने है कि कई प्रोजेक्ट जिस जैसा हालात था वैसा नहीं हो पाने की वजह से थोड़ा डिले हुआ, लेकिन फिर भी कंपनी हार नहीं मानी, कंपनी को कंटिन्यू चलता रहा, और फिर GFST के रूप में कंपनी आगे बढ़ते हुए 5 प्रोजेक्ट के साथ में STO में फाइनली STO बॉक्स के साथ मिल करके बड़े लेवल पे काम करते हुए STO बॉक्स का रोड मैप आप देखे होंगे कि उसमें अच्छा काम चल रहा है। बहुत जल्द STO उसमें जा रहा है। तो GFST जितने लोग WCRU होल्डर हैं सभी को GFST के रूप में मिलेगा, और GFST मिलेगा। जैसे WCRU मान लीजिए जिसके पास 1000 है उसका 20% मिल जाएगा, और उसके ऊपर कैलकुलेशन जो निकलेगा तो जो GFST मिलेगा
और उसको आप विड्रॉल भी कर सकते हैं आने वाले समय पे। जब पब्लिक राउंड पे आएगा तमाम चीज़ें का अपडेट्स आएगा। जिस तरीके से अपडेट मिला है उसके अनुसार अगस्त और सितंबर महीने में पब्लिक राउंड में आने का जो प्रोसीजर बताया गया था एसटीओ बॉक्स का, वो एसटीओ बॉक्स का है। उसी तरीके जीएफएसटी का भी बहुत जल्द उसका अपडेट आएगा कि कब वो पब्लिक राउंड में जाएगा और कब हम उसे सेल कर पाएंगे। लेकिन अभी समय आपको और वेट करना पड़ेगा। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे सब सही चल रहा है, क्योंकि बीच में कई कंपनियों में हो सकता है कि आपके मन में होगा कि मैं किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया होता, किसी और जगह पे किया रहता तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लिया रहता, इतना कर लिया रहता, उतना कर लिया रहता, कई चीज़ें होता है। लेकिन समय के अनुसार समझिए कि अगर कोई क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट अगर किया होगा, मान लीजिए कि बढ़े हुए ग्रोथ में, यानी 50 लाख या 60 लाख के वैल्यू में जब गया था उस समय इन्वेस्ट किया होगा और मार्केट अभी मान लीजिए कि 15 लाख जा करके अभी 14-15 लाख जा करके फिर अभी लगभग 24-25 लाख में ट्रेड कर रहा है, इस तरीके से हालात होगा तो क्या उन लोग क्या किए, वेट ही कर रहे हैं। कई जगह कई कंपनियों में लोग इन्वेस्ट किए, कुछ लोगों तो प्रॉफिट किए, लेकिन मैक्सिमम लोग नुकसान का भी सामना किए। लेकिन हमारी कंपनी सही तरीके से चल तो रही है, रुकी तो है, कोशिश तो हो रहा है, काम तो हो रहा है, सब चीज़ें धीरे धीरे सही तो हो रही है। समय ज़रूर लग रहा है। देखिए बड़े प्रोजेक्ट में समय लगता है, लेकिन जिस तरीके से काम हो रहा है आने वाले समय में निश्चित रूप से सब चीज़ सही हो जाएगा। इस तरीके से WCRU का अपडेट था। स्काईवे का भी बहुत अच्छा अपडेट आ रहा है। डिविडेंड अभी तक नहीं मिला है। बहुत लोगों के है कि 9 साल होते जा रहे हैं कंपनी को, इतना समय लगा क्यों? उसके पीछे भी वही कारण बताया गया कि कोविड की वजह से काफ़ी डिले हुआ और प्रोजेक्ट के वजह से डिले हुआ। अभी 2 स्टेज और बचा हुआ है, उसका 15.1 चल रहा है, 2 और 3 चलेगा। इसके बाद उसके सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी इस स्काईवे के शेयर होल्डर हैं उनको डिविडेंड बोनस तमाम चीज़ें मिलना शुरू होगा। लेकिन प्रोजेक्ट जेन्युइन है, आने वाला समय में उसका ग्रोथ होगा। लेकिन इस तरीके से जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें समय लगता है, लेकिन जब ग्रोथ होता है तो जितना समय जो लगता है उस समय से अपार कहना चाहिए कि पैसे दे करके जाता है। तो तमाम प्रोजेक्ट मैंने अग्रसर हैं। और आंध्र सर का अपडेट अभी कुछ और समय लग सकता है। उम्मीद है कि सितंबर में अगर सब चीज़ सही रहा तो बाहर आ सकते हैं। अभी एग्जैक्ट जानकारी उसका अभी जब तक लड़ाई चलता रहेगा कोई भी अभी एग्जैक्ट जानकारी नहीं अभी मिल पा रहा है। और सोल बाउंड का जो पब्लिक राउंड चल रहा है अभी तक आप नहीं लिए हैं तो आज कहना चाहिए कि अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, 13-14 दिन ही बचा है, क्योंकि इसी महीना के लास्ट तक ही आपको पब्लिक राउंड का लाभ मिल पाएगा। अभी तक आप KYC के लिए अगर सोल बाउंड नहीं खरीदे हैं तो सोल बाउंड खरीद लीजिए कॉइन सेट के बैक ऑफिस में जाकर। वहाँ जाके अगर आप खरीदेंगे तो इसके बाद STO वहाँ पे सोल बाउंड में जा करके वहाँ पे टोकन के माध्यम से जो टोकन मिलेगा उसमें 500 टोकन कुछ लगता है। तो क्लेम जब करेंगे KYC के लिए तो KYC का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आप KYC कर लीजिए। इस तरीके से करके फिर इसके बाद मेटा मास्क ID बना करके नहीं बनाया है तो बना लीजिए, उसे कनेक्ट कर लीजिए सोल बाउंड के साथ। इसके बाद कैसे GFST के लिए अप्लाई करना है उसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। और उसके अलावा आप नया वाला क्रिप्टो यूनिट जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन भी अच्छा है, नया वाला भी वर्क करना चालू कर दिया है, सब चीज़ अपडेट हो गया है। तो उसमें आप लोग पुराने वाले जो ब्लॉकचेन है उस पुराने वाले क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन में टाइम टू टाइम आप उसमें क्लेम करते रहें। इवेंट TB के लिए जो स्टेक करके रखे होंगे, CRU हो या फिर WCRU हो, उसके ऊपर इवेंट TB आपको मिल रहा है, उसे आप स्टेक किए हैं तो उसके ऊपर क्लेम करते रहें ताकि आपको बोनस मिलता रहे। और आने वाले समय में और भी इसी तरीके से जो भी उसके संबंधित अपडेट आएगा तो भी मिलेगा। तो नया वाला जो ब्लॉकचेन है उसमें आप Gmail से ज़रूर वेरिफिकेशन कर लीजिए, नहीं किए होंगे तो कर लीजिए। कैसे करना है, इन्वेस्टर बनो यूट्यूब चैनल में मैं वीडियो डाला हूँ सब 1 by 1, ताकि आपको सब चीज़ों को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से अपडेट थे। अभी 5 प्रोडक्ट है, जो 5 प्रोजेक्ट अभी GFST में जा रहा है। इसके बाद और भी प्रोजेक्ट धीरे धीरे इसमें ऐड होंगे। तो जितना जल्दी हो सके, अगर KYC नहीं है, KYC वाले प्रॉब्लम थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तब अब धीरे धीरे सब सही हो रहा है। KYC जल्दी अप्रूव्ड हो रहे हैं। अभी तक आप नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और जिनका पेंडिंग हो गया है तो फिर से एक बार चेक करिए। अगर ऑप्शन आ गया है तो कर लीजिए, अगर नहीं आया है तो ऑप्शन आ जाएगा, धैर्य बना के रखिए। ज़्यादा है बड़ी की बात नहीं है, अगर चीज़ें हो गई हैं तो कर लीजिए, अगर नहीं आया है तो बहुत जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बराबर अप टू डेट कंपनी से बात कर चल रहा है कि जल्दी से जल्दी सब चीज़ों को सही किया जाए। तो इस तरीके से इसके बाद GFST WCRU में GFST के लिए क्लेम कैसे करना है उसके वीडियो लेकर के मैं आऊँगा, उसको लेकर के फिर बताएंगे।
ईवो सेंट का भी बहुत अच्छा अपडेट आ रहा है। पूरे वर्ल्ड में ईवो सेंट का प्रोडक्ट डिलीवरी हो गया है। इंडिया में भी लगभग 8 से 10 दिनों के अंदर अभी मुंबई में आ जाएगा प्रोडक्ट। इसके बाद साउथ और मणिपुर और इधर मिडिल इंडिया, हो सकता है दिल्ली या तो रायपुर आ जाएगा एक साथ प्रोडक्ट। इधर वाले लीडर को टॉप लीडरशिप काउंसिल के माध्यम से आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हो सकता है कि इसमें 2 ऑप्शन दिया जा रहा है, क्योंकि कोरियर चार्ज कुछ पे भी करना पड़ सकता है। इसका एग्जैक्ट अप टू डेट जानकारी आपको जब फाइनल हर चीज़ आ जाएगा प्रोडक्ट, इसके बाद आपको देंगे। जिनको लगेगा कि लेना चाहिए ईवो सेंट का परफ्यूम, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। जो भी कोरियर चार्ज देना पड़ेगा उसको दे करके, या फिर जैसा भी रहेगा उसका अपडेट देंगे। लेकिन जो नहीं लेना चाहते तो उसके ऊपर ईवो सेंट का टोकन मिल जाएगा, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। बहुत जल्दी प्लानिंग कंपनी उसमें कर रही है कि बहुत जल्दी मार्केटिंग जो प्लान है उसमें एक्स्ट्रा भी दिया जाए, और कई मार्केटिंग का एडवांस लेवल के प्लान आ रहे हैं। तो प्लान के माध्यम से बहुत सारे अचीवमेंट करने का भी मौका मिलेगा। और साथ में जितना भी अब नया मार्केटिंग प्लान होगा वो कॉइन सेट के माध्यम से मिलेगा। तमाम चीज़ें अब बहुत इजी वे पे काम होगा। मिनिमम $10 में विड्रॉल का ऑप्शन आ जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। इंस्टेंट विड्रॉल कर पाएंगे तुरंत यूएसडीटी के अंदर, तो बहुत अच्छा ऑप्शन आने वाला है। बहुत जल्द अप टू डेट आपको देखने के लिए मिलेगा। तमाम चीज़ें अब कॉइन सेट बैक ऑफिस के माध्यम से मिलेगा। साथ में 5 लाख का जो प्लान था एक्सप्रेस कंसल्टेंट और जो अलग अलग रैंक हैं, और रैंक को ईजिली अचीव अगर करते हैं तो तमाम चीज़ें फिर से गिफ्ट बोनस तमाम चीज़ें दिया जाएगा। ये सब भी ऑप्शन आ रहा है, तो ये सब बैक ऑफिस में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए बैक ऑफिस को टाइम टू टाइम आप ज़रूर देखते रहें। तो ईवो सेंट के लिए बहुत सारा और भी अपडेट आ रहा है, तो उसके लिए बड़े लेवल में काम चल रहा है। जिस तरीके से रेमन बाज़ार और कहना चाहिए कि अरमान सर कई जगह पे बात कर रहे हैं, हो सकता है कि बड़े एक्सचेंज पे भी आने वाले समय में लिस्ट होगा। इसके लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं कि कोई बड़ा एक्सचेंज जो आईपीओ में हो जाएगा ये, और वहाँ से अच्छा ग्रोथ जाएगा। क्योंकि ये कंपनी दुबई बेस है, तो दुबई से संबंधित ही वहीं के एक्सचेंज पे लिस्टिंग होने की प्लानिंग चल रही है। एग्जैक्ट ऑफिशियल जब जानकारी आए या तो और जानकारी मिलेगा तो एग्जैक्ट आपको वो भी बता देंगे, ताकि कोई दिक्कत नहीं रहेगा। एनडीए का भी अच्छा अपडेट आ रहा है। बहुत जल्द सीआरयू और इवेंट टीवी का यूटिलाइजेशन को लेकर के बहुत जल्द एक अच्छा लेकर के प्रोजेक्ट कंपनी आ रही है, ताकि एनडीए के माध्यम से उसमें लोग होल्ड करेंगे। तो उसका प्राइस कैसे बढ़ाया जाए, इस पे बहुत जल्द एक नया प्लान के साथ में मतलब आ रही है कंपनी, ताकि लोगों को कैसे ग्रोथ कराया जाए उस पर बहुत जल्दी उसका अपडेट आएगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और कंपनी की इसी तरीके से और भी अपडेट इसी टाइप से आएगा। और अरमान मुंद्रिक सर के अगर ट्विटर में आप नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं बहुत जल्दी जा कर के। कंपनी का जो अभी जीएफएसटी है वो एसटीओ के माध्यम से आगे आने वाले समय में ग्रोथ करने जा रहा है। तो उससे जितना भी दुबई में बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनसे मिल करके वो डील कर रहे हैं। कई लोग उस पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत जल्द अभी इन्वॉल्व होंगे। तो बड़े इन्वेस्टर जब आना स्टार्ट कर देंगे तो निश्चित रूप से अच्छा ग्रोथ होगा। जब पब्लिक राउंड में जाएगा तो तमाम चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। एक बता रहे थे कि बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिनका बुर्ज खलीफा में उनका कई मंजिला मतलब उनका खुद का मकान है। तो इस तरीके से बहुत सारे अपडेट हैं। इसके अलावा और भी है कि वहाँ का जो दुबई का एक शेख हैं अल मखदूम, उनका कोई इन्वेस्टमेंट से संबंधित कहना चाहिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वो प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसमें इन्वेस्ट करने के लिए वहाँ पे गए हुए थे अरमान सर, तो उनको भी एक प्राइज़ भी दिया गया, आप देखे होंगे ट्विटर में। और साथ में बहुत सारे उसमें उससे संबंधित भी अपडेट आ रहा है कि जितने लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं तमाम लोग इन्वॉल्व होंगे। तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इंडिया प्रोजेक्ट के लिए उसमें अभी थोड़ा सा आउट समय लग सकता है, उस पर काम चल रहा है। जिस तरीके से आप सभी सुने थे कि इंडिया से 20 लाख लोग एक साथ एक कोई कंपनी है वो एक साथ मर्ज हो रही है, तो उसमें अच्छा खासा ग्रोथ जा सकता है। तो अभी उस पर भी काम चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा और डिले हो सकता है। जैसे ही उसका अपडेट आएगा तो आप लोगों को अपडेट दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से कई सारे अपडेट्स थे। ड्रैगन मैन मूवी लगभग बन करके तैयार हो गया है, उसके जितने भी कागजी कार्रवाई है तमाम चीज़ों को पूरा किया जा रहा है। इसके बाद प्रमोशन और तमाम चीज़ें देखने के लिए मिलेगा, तो उसके लिए वेट करने की ज़रूरत है। इनोटेक एक्सचेंज बहुत अच्छा स्मूथली वर्क कर रहा है। जाकर के वहाँ ट्रेड कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं किसी को, और सजेस्ट कर सकते हैं। उसमें अपना कोई भी कॉइन को होल्ड कर सकते हैं।
उसका भी जैसे से आने वाले समय में क्रिप्टो का माहौल बनेगा, वो एक्सचेंज से भी अच्छा खासा ग्रोथ होगा, अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा, प्लस में उसमें स्टेकिंग से भी फ़ायदा होगा। एनडीए जब आ जाएगा तो आप लोग उसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं। बहुत सारे एडवांस फीचर के साथ वो एक्सचेंज आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सबको उसका बेनिफिट मिलेगा। एफ के लिए भी अच्छा न्यूज आ रहा है। एफ जैसे ही पब्लिक राउंड से अब कहना चाहिए कि ओपन मार्केट में जाएगा तो उसका भी कई प्लानिंग है, लेकिन उसके लिए भी वेट करना पड़ेगा उसका ऑफिशियल न्यूज का। एफ के ग्रुप में आप ज़रूर ज्वाइन करके रहिए, उसमें बहुत सारे अपडेट्स इस तरीके से आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको अलग अलग अपडेट आपको मिलता रहेगा बीच बीच में। देखिए, हर किसी का जब समय लग जाता है, किसी भी प्रोजेक्ट में पैसे लगा है, मुझे भी ऐसे लगता है कभी कभी कि यार पता नहीं किस दिशा में बढ़ रहे हैं, इतना समय लग रहा है, अगर कहीं और होते तो और कुछ कर लेते। या फिर कभी कभी मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं खुद का अगर प्रोजेक्ट बनाया रहता था तो मैं उसमें जी तोड़ मेहनत कर रहा होता, और जितना मेहनत करता हूँ 100% देता हूँ कंपनी के लिए, उसी तरीके से अगर करता रहता तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा कर लेता है। लेकिन देखिए, समय के अनुसार ही कोई भी चीज़ें होती हैं। कोशिश तो मैं भी अपने तरफ से कर रहा हूँ, और कंपनी कुछ अपडेट ऐसे होते हैं कि कंपनी से कभी कभी तो ऐसी होती है कि देखिए कंपनी जिसे बताया कि ये चीज़ होने वाला है और नहीं हुआ, तो मैं भी आप लोगों के बीच में लगता होगा कि यार सब फेंकने वाले ही लीडर हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। कभी कभी देखिए, कोई भी पद में जाने के बाद कई चीज़ें ऐसी होती है कि कंपनी को भी लेकर के चलना है, आपके साथ भी मेरे को रहना है, ताकि कंपनी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका भी नुकसान ना हो। सब चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। और आप जहाँ भी आप हैं, अगर बड़े पोस्ट में जब आएंगे तो तमाम जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। उस चीज़ों को आप तभी समझ पाएंगे जब उस पोस्ट में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ों को लेकर के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए जितने सारे लोग एवरेज के मेंबर हैं, सब एक साथ रह करके सभी लोग आने वाले समय में निश्चित रूप से अच्छा सभी का प्रॉफिट होगा, किसी का कोई नुकसान ना हो। समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन तमाम चीज़ें सब सही हो जाएंगी और अच्छा ग्रोथ होगा। तो उसमें भी जितना मेहनत कर रहे हैं उसका फल सभी को निश्चित रूप से मिलेगा। तो और भी बहुत सारे इसी तरीके से अपडेट कहीं ना कहीं आ रहा है। और काम करने के लिए जो लीडर एक्टिव हैं या तो काम करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत सारे अपडेट्स अभी आ रहे हैं। और अलग अलग जब अपडेट आएगा तो उसके रिगार्डिंग मैं अलग अलग वीडियो लेकर के आऊँगा, और उसमें जैसे जैसे प्रोजेक्ट आते जाएंगे जिसमें अच्छा आपको प्रॉफिट हो, आपको लगेगा कि हाँ इसमें कर सकते हैं, तो उसके अनुसार मतलब उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके आप काम करना चालू कर दीजिए। कुछ पैसे ऐसे जगह पे लगाइए जहाँ से पैसे आपको डेली जीवन को चलाने के लिए, अपने लाइफ को चलाने के लिए पैसे रिटर्न आ सके। लेकिन आज सही चीज़ों को जल्दबाजी के चक्कर में पैसे को नुकसान ना करें। कुछ लोग मैं देखा हूँ जल्दबाजी के चक्कर में पैसा तो लगा रहे हैं लेकिन नुकसान कर रहे हैं, बार बार नुकसान, इस कंपनी में नुकसान, उस कंपनी में नुकसान, उस कंपनी में कहीं भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही अगर हमेशा होते रहेगा तो आपके पास एसआरडी नहीं रहेगा, बैकअप खराब हो जाएगा, तो कहाँ लाइफ को चला पाएंगे। तो कई चीज़ों को आप बैकअप बना के रखिए, कुछ शेयर मार्केट में, कुछ क्रिप्टो में, कुछ एसटीओ में, और कुछ और ऐसे प्रोजेक्ट में जहाँ से ग्रोथ हो सके। और टीम वर्क के माध्यम से आप अगर टीम वर्क करेंगे तो टीम वर्क के माध्यम से भी पैसे बना सकते हैं। कई तरह से आपके माध्यम हैं, तमाम माध्यम को एक एक करके कभी कभी मैं बीच बीच में अपडेट आपको देता रहूँगा, ताकि आपको कोई भी फाइनेंशियल परेशानी ना हो और स्टेबल रूप से काम चलता रहे। जिस तरीके से कंपनी 2017 में मैं ज्वाइनिंग कर